हलचल खबर शक से सच तक। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम, मैं फखरुज़्ज़मा और आप देख रहे हैं हलचल खबर। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के नसीमा खातून के पति कमरुद्दीन मंसूरी जी, आज इनके द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि आज इन्होंने अपने क्षेत्र भ्रमण किया और क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये गए हैं और उनका जायजा लिया है, जहाँ पे इन्होंने कई सारी अनियमितताओं को पाया है। आइए इनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने वहाँ पे कौन कौन सी कमियों को देखा है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर आज मेरे ऑफिस में आने का कष्ट किया। चूँकि कुछ दिन पहले मैं जो भी चुनाव लड़ा था तो मेरा पहला मुद्दा था कि हम अपने यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में हम लोग सुधार लाएंगे। इसी वजह से लोगों ने हम लोग का सपोर्ट किया। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर है। इसी को बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ दिन पहले भी अपने यहाँ कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों पर निरीक्षण किया था। मुझे लोगों ने बताया था कि यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ाई नहीं होती है और बहुत सारी घपलेबाजी हो रही है। इस विषय पर अपनी पत्नी जिला परिषद के साथ मैं भी गया था। कई जगह गया, कहीं केंद्र बंद थे तो कहीं कुछ बहुत सारा लूजिंग था। उसमें हमने सबको हिदायत दिया एक बार कि आप लोग इसको में सुधार लाइए। अगर नहीं सुधार लाएँ तो कल होके हम चुप नहीं बैठेंगे। इसमें बहुत सारा हमको प्रलोभन दिया गया कई तरह से कि आप नहीं इसमें खोजिए। हमने सीधा साफ तौर पे कह दिया कि एक बार फर्स्ट बार है, हम आप लोगों को हिदायत दे रहे हैं। आप लोग अपने आप को सारी कार्यकलाप को सुधार लीजिए। जनता का जो हक है, जो पोषाहार सरकार के द्वारा जनता के लिए दिया जा रहा है, उसको जनता तक पहुँचाइए। बच्चे को जितना देख रेख करना है, आपको जो पढ़ाना है, जो कार्य आपका है उचित कार्य कीजिए। इसके बावजूद आज फिर हमने संयोगवश अपने ही गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर जांच अपने पत्नी के साथ किया, जिसमें पूर्व में आपको 15 तारीख को 17,000 रुपया हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर आया हुआ था। जिसका रजिस्टर मैंने मांगा। उस आंगनबाड़ी केंद्र पर 51 आदमी को 2 किलो चावल, आधा किलो दाल और 200 ग्राम सोयाबीन दिया गया है, जिसका टोटल मूल्य हो रहा है 5,049 रुपया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे इसमें संलिप्त जितने भी पदाधिकारीगण हैं, हमारे जो बाल विकास संरक्षण वाले जितने भी पदाधिकारीगण हैं जिला के, मैं सबों से मांग करता हूं और सबों से पूछना चाहता हूं कि आखिर 17,000 रुपया में 5,000 रुपया का वितरण किया गया, 12,000 रुपया किसके पॉकेट में जाता है? ये मात्र एक आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण है। हमने जब उस आंगनबाड़ी सेविका से बात किया कि आखिर मान लीजिए कि आप इतना कम क्यों दे रही है, आखिर पैसा जाता कहाँ है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 3,000 रुपया हमको ऑफिस में जमा करना पड़ता है, जो कि हम केवल अकेले नहीं देते हैं। हमारे यहाँ 218 जो भी आंगनबाड़ी केंद्र सभी लोग देते हैं। जमा भइल बा 3,000 रुपया दिया। 3,000 सबसे हमें बड़ा गलती बा सीडीपीओ के। सीडीपीओ का सीडीपी 3,000 अब बढ़ जाई तो बढ़ा के दिया ला, ठीक बा, लेकिन बाबा कोई कहेला ना ऑफिस से, लेकिन ये एथियो ना हो के चाहिए जे है ना सीडीपीओ साहिबा का ऑफिस है, जिसमें उनका कहना है कि 3,000 रुपया मैं देता हूँ। अब यहाँ के सीडीपीओ कौन है? उनका नाम हमको नहीं मालूम है। हाँ, हम ऑफिस में उनके गए थे, कई बार गए, वो नहीं मिली, नाम भी हमको नहीं मालूम है। लेकिन हमने जो इस पर उसके बाद मैंने रजिस्टर मंगाया, रजिस्टर का भी देखा, जिसमें चावल कितना बांटा गया है, दाल कितना बांटा गया, सोयाबीन कितना बांटा गया, कहीं लिखा हुआ नहीं, सिर्फ लोगों का सिग्नेचर करा करके और फाइल रख दिया गया है। उसके बाद एक और शायद रूल होता है कि गाँव के वार्ड सदस्य या पंच या जो भी प्रतिनिधि है, उनको वहाँ पे रख करके उसका वितरण किया जाता है कि उनसे सिग्नेचर कराया जाता है कि भाई कम से कम एक जिम्मेदार व्यक्ति रहेंगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। उसका भी हमने उनसे पूछा कि भाई आप किसी वार्ड सदस्य से या पंच से कोई साइन कराएं तो दिखाइए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग सब ऑफिस में हो जाता है। हाँ, उसका भी कोई हमको रिकॉर्ड नहीं मिला। बाकी 10:30 हो रहा था, हमने रजिस्टर मंगवाया तो देखा कि बच्चों को 40 बच्चे का उसमें हाजिरी बनती है। हमने पूछा
तो बोले कि नहीं अब 40 का बनता था, लेकिन अब 34 का हाजिरी बनता है। जबकि केंद्र पर हमने जांच किया, एक भी बच्चा मौजूद नहीं था। लगभग ये कितने बजे आपने जांच किया था? 10:30 हो रहा था। 10:30 पर हमने वहाँ देखा, सब जांच किया। मान लीजिए अगर 10 बजे आपका प्रतिदिन का रूटीन है, अगर 34 बच्चा आपके पास है तो 5 गो 10 गो 15 गो बच्चा तो आना चाहिए। सभी एक साथ तो लेट नहीं होंगे। तो 10:30 बजे ना कोई भोजन का कहीं बनता हुआ नज़र आया। हमने पूछा तो बोले कि अंडा चावल आज खिलाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं तो अंडा चावल खाएगा कौन? ये सारी चीज़ें जो है मतलब इतना लूट खसोट। अब आपका हिसाब बता रहे हैं हम आपको, 17,000 रुपये में 5,049 रुपया टोटल हिसाब जो आवंटित हुई है, जो सेविका महोदय अपने मुंह से बताई है, अपने हिसाब से बताई कि हमने 2 किलो चावल, आधा किलो दाल और 200 ग्राम सोयाबीन का जो बताई है, उसके हिसाब से 5,050 रुपया 49 रुपये का हिसाब हो रहा है। आधा किलो होके चाहिए। तो मान लो 1.25 किलो दाल में आधा किलो का दिए, 12 किलो दाल का भाई 11,951 रुपया एगो केंद्र से घोटाला हुआ है। तो अब बताइए रामगढ़वा प्रखंड में 218 गो केंद्र है, इसके हिसाब से आप जुड़िए कितना घोटाला हो रहा है। आखिर ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? आखिर सरकार जो भी पैसा है ये सरकार को हम लोग देते हैं। साबुन पे टैक्स देते हैं, कपड़ा पर टैक्स देते हैं, जो भी हमारे जीवन में इस्तेमाल की चीज़ें सब पर हम टैक्स देते हैं, आम जनता टैक्स देती है। ये ही सारी पैसा सरकार के पास जाती है, वही पैसा हमारे बच्चों के लिए आ रहा है, हम सबों के लिए आ रहा है। उसी पैसा को घोटाला करके इसको खा रहे हैं। आखिर कौन खोजेगा इसको और क्यों ऐसा हो रहा है? मैं इस विभाग के जो भी वरीय अधिकारी हैं, जो भी जिला के पदाधिकारी हैं, उन लोगों से मांग करता हूं कि इसमें सुधार लाइए। बहुत मेहरबानी होगी आप सबका और बच्चों का भविष्य सुधारिए। और नहीं जिम्मेदार कौन कौन लग रहे हैं आपको? अभी तो खास तौर पर जिम्मेदार यहाँ CDPO हैं, जो प्रखंड लेवल के हैं, जो पदाधिकारी वही ना इसका जिम्मेदार हैं। हमने CDPO साहिबा का नंबर भी 2-3 बार लगाया, ऑफिस में भी गया, ऑफिस में गया तो पूछा कि ऑफिस में मिलेंगे, तो ना वो नहीं आती हैं। और हमको खबर यही मिला है, ऑफिस में नहीं गए, वहाँ नीचे गए तो पता चला कि नहीं आती है। और उसके बाद जो है उनका नंबर मेरे पास मौजूद था, कहीं से हम लिए थे, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, एक और उसमें कोई पदाधिकारी रहती हैं, उनसे बात किया मैंने, वो बोले कि नहीं आप ऑफिस में जाकर बात कीजिए। तो रह गई बात कि हम तो आपके चैनल से सीधे अपना आवाज़ जो है जिला में पहुंचाना चाहते हैं कि भाई जिला के जो भी वरीय अधिकारी हैं इसकी सही जांच करें और जनता का जो हक है उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ये लोग अपने अपने पॉकेट में जो डाल रहे हैं पैसे, ये गलत है। बस जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे कमरुद्दीन मंसूरी साहब, जिनका ये कहना है कि अगर आंगनबाड़ी केंद्रों पे एक केंद्र पे 11,951 रुपये का एक केंद्र पे घोटाला हो रहा है और ऐसे ऐसे केंद्र यहाँ पे 218 मौजूद हैं, तो समझ सकते हैं आप कि एक महीने में कितने घोटाला हो रहा है। और यहाँ पे CDPO को 3,000, इनके मुताबिक CDPO को 3,000 रुपया हर महीने बाद होके देना पड़ा है और देना पड़ता है। आखिर ये किसकी कमी है और इस भ्रष्टाचार में कौन कौन से लोग मौजूद हैं? इनकी मांग है, इनकी सरकार से मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष होकर के और बेहतर से बेहतर इस पर कार्रवाई की जाए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं फखरुज़्ज़मा, हलचल खबर साहब सबको बहुत बहुत धन्यवाद।